देखिए बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम जो देखने वाले थे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पी ऑफ 0 to 3 फ्रॉम द लाइन x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3। अब देखिए बेटा, हम ये देख रहे थे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p of 0 to 3 फ्रॉम द लाइन x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 z प्लस 4/3। देखिए, let m be the foot of the perpendicular draw from the point p of 0 to 3 to the given line। अब देखिए बेटा, m जो है पॉइंट है, let m be the foot of the line। अब देखिए यहाँ पे जो m है इज द फुट ऑफ द लाइन एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट p से ये m तक एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है बेटा। p के कोऑर्डिनेट जो है वो है 0 to 3। अब देखिए यहाँ पे let m be the foot of the perpendicular from the point p of 0 to 3 to the given line। m lies on the line, lies on the line। coordinate of m be, suppose that let coordinate of m के जो coordinate हमने suppose करे, देखिए इस तरीके से 5 लैम्डा पॉजिटिव है बेटा तो निगेटिव लेते हैं -3, 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा -1 है तो +1, 2 लैम्डा +1 और 3 लैम्डा +4 है बेटा तो -4, 3 लैम्डा -4। सिर्फ यहाँ पे बेटा हम जब ये इक्वेशंस लेते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होती है किस तरीके से हम m के कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं, हमेशा याद रखें बेटा आप ये बात कि m के जो कोऑर्डिनेट हम सपोज करते हैं इस तरीके से, देखिए 5 लैम्डा प्लस है तो -3, अल्टरनेटिव साइन लेते हैं बेटा, 2 लैम्डा माइनस है तो +1, 3 लैम्डा प्लस है तो -4। इस तरीके से हमने जो m के कोऑर्डिनेट है वो सपोज करे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए बेटा 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -4। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम आर। अब पी के कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो है आपके पास 0 to 3। तो देखिए यहाँ पे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम आर किस तरीके से लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम आर। देखिए पी एम का जो डिस्टेंस लेते हैं तो m माइनस पी, एम कोऑर्डिनेट माइनस पी कोऑर्डिनेट, तो 5 लैम्डा m के कोऑर्डिनेट 5 लैम्डा -3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ p -0। इसी तरीके से 2 लैम्डा +1 -2 और 3 लैम्डा -4 -3। पी एम फाइंड किया बेटा इस तरीके से हमने। अब देखिए दैट इज, इसका मतलब 5 लैम्डा -3 0 तो 2 लैम्डा +1 -2 मतलब -1, 2 लैम्डा -1 और देखिए बेटा 3 लैम्डा -4 -3 -7, 3 लैम्डा -7। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन आर 5 to 3। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर 5 to 3 एंड पी एम इज, देखिए डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे गिवन है आपको 5 to 3। ABC डायरेक्शन रेशियोज को हम गाइस नोट करते हैं ABC से बेटा, तो आपको डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे क्या गिवन है 5 to 3। 5 to 3। PM इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब देखिए PM जो है बेटा इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। PM जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो देखिए PM इज अ परपेंडिकुलर टू द, तो देखिए बेटा किस तरीके से फिर हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन है 5 to 3 एंड द परपेंडिकुलर ऑफ द गिवन लाइन 5। कोऑर्डिनेट ऑफ जो हमने लिया है बेटा डायरेक्शन रेशियो 5 to 3। अब देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ PM परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन देन 5 डायरेक्शन रेशियो, और बेटा ये जो हमें मिले थे M के कोऑर्डिनेट, PM के कोऑर्डिनेट 5 लैम्डा -3 तो 5 लैम्डा -3 प्लस 2 लैम्डा -1 प्लस 3 लैम्डा -7 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को बेटा सॉल्व करेंगे हम। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। द कोऑर्डिनेट ऑफ एम आर, देखिए बेटा इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करें, ये जो ब्रैकेट है पाई से मल्टीपल होगा, ये 2 से ये 3 से। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1। द डायरेक्शन रेशियोज एम आर, देखिए बेटा अब लैम्डा इक्वल टू 1। अब जो हमने एम के जो कोऑर्डिनेट सपोज करे थे तो देखिए वो क्या थे 5 लैम्डा -3। अब यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर देंगे 1, तो 5 -3 1 पे 2। फिर इसी तरीके से यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 + 1 3 और यहाँ पे 3 -4 -1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m हमें क्या मिले 2 3 -1। पहले जो हमने m के कोऑर्डिनेट सपोज किया था बेटा उसमें लैम्डा की वैल्यू 1 रखी, तो वहां से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ m मिले 2 3 -1, 2 3 -1। अब देखिए द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द लाइन PM, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द लाइन PM √2 माइनस, अब m के p के कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे बेटा 0 to 3,
तो हम किस तरीके से लेंगे, पी एम अंडर रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब एम माइनस पी के कोऑर्डिनेट लेंगे बेटा। तो एम के जो मेरे 2 3 माइनस 1, तो देखिए 2, और पी के आपके पास कोऑर्डिनेट है 0 2 3, तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 1 का स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितने बेटा 21 यूनिट। अंडर रूट 4 का बेटा 16 और ये बेटा 4 और 1 कितने 21 यूनिट। कितना मिला बेटा यहाँ पे 21 यूनिट। अब देखिए आपकी जो एक्सरसाइज बेटा 6.2 है, तो 6.2 में देखिए आपको पहला फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 माइनस 3 1। यहाँ पे देखिए बेटा आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मालूम करना है, मतलब आपको पीएम का डिस्टेंस मालूम करना है। जैसा हमने अभी क्वेश्चन में देखिए पीएम का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, अब यहाँ पे जो पी कोऑर्डिनेट है बेटा, जो हमने पॉइंट पी सपोज करेंगे उसके कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1 टू दी लाइन, और लाइन गिवन है बेटा x प्लस 1/2, y माइनस 3/3, z प्लस 1/-1। तो देखिए इस तरीके से हम बेटा 2 लैम्बडा m के कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा प्लस 3 और माइनस लैम्बडा माइनस 1। और बेटा p के कोऑर्डिनेट m के कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे, फिर pm का डिस्टेंस निकाल के बेटा हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करते हैं, लैम्बडा की वैल्यू m के कोऑर्डिनेट में पुट करते हैं, वहाँ से हम फिर पीएम का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराई हूँ उसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन आपको करना है, सेम वही मेथड से बेटा। यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट और लाइन की इक्वेशन आपको चेंज है, कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है और पी के कोऑर्डिनेट चेंज है। तो ये बेटा आप खुद कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन करे सेम वैसा ही क्वेश्चन बेटा ये है। अब देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, फुट मतलब बेटा वही एम इज द फुट ऑफ द गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम दी 2i माइनस जे प्लस 5k टू दी लाइन। अब लाइन की इक्वेशन बेटा यहाँ पे दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, 11i माइनस 12j माइनस 8k कैप प्लस लैम्बडा 10i कैप माइनस 4j माइनस 11। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। सेम उसी मेथड से हम ये भी सॉल्व करेंगे बेटा, जैसा आपको मैंने फर्स्ट दिन पहले दिन जो क्वेश्चन कराई थी वो, और आज जो क्वेश्चन करे उस पर डिपेंड ये, और फर्स्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको जो बताई थी उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क है, आप 6.2 के जो मैंने आपको समझाई उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स आपको गिवन है L1 एंड L2, इट इज स्क्यू लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। अब देखिए यहाँ पे लैम्बडा लाइन की 2 इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, a1 बार प्लस लैम्बडा 1 b1 r बार इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्बडा 2 b2 बार इज। तो देखिए किस तरीके से होता है स्क्यू लाइन्स का फार्मूला, a2 माइनस a1 बार इंटू b1 क्रॉस b2 बार मॉड में b1 क्रॉस b2 बार। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ ये स्क्यू लाइन्स का जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वहाँ पे बेटा आपको लाइन्स की 2 इक्वेशन गिवन रहेंगी, उस लाइन की इक्वेशन से आपको ए बी की वैल्यू, ए बी वैक्टर की वैल्यू पुटअप करना है, उसका क्रॉस करना है, a2 माइनस a1 करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, b1 क्रॉस b2 का मॉड लेना है बेटा। अब आपको पता है किस तरीके से हम लेते हैं, वो वैल्यू इस फार्मूले में पुटअप करनी है, और ये वैल्यू पुटअप करे बाद बेटा आपको डिस्टेंस फाइंड होगा। तो देखिए ये आप ये बस यहाँ पे आप ये फार्मूला लर्न रखें स्क्यू लाइन्स का, द डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो किस तरीके से a1 प्लस द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, a1 2 लाइन की इक्वेशन है बेटा, a1 बार प्लस लैम्बडा 1 b1 a2 बार प्लस लैम्बडा 2 b2 इज a2 बार माइनस a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 बार। अब देखिए यहाँ पे आपको नोट का रिमार्क करके आपके टेक्स्ट बुक में दिया बेटा, और इसे बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइंस। आपको किस तरीके से क्वेश्चन आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन। आपको लाइन की 2 इक्वेशंस बेटा गिवन रहेंगी, जिस तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है r बार इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्बडा b1 बार, r बार इक्वल्स टू a2 बार प्लस लैम्बडा b2 बार इज, देखिए किस तरीके से a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 क्रॉस b2 बार अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 बार। किस तरीके से बेटा हमारा फार्मूला, मॉड a2 बार माइनस a1 बार b1 क्रॉस b2 बार अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 बार। अब देखिए हुज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। अब ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला बेटा, 2 लाइन की इक्वेशन गिवन रहेगी, ये फार्मूला आपको लगाना है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक रिमार्क करके दिया आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर आपका है बेटा 203। यहाँ पे देखिए 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 0। क्या बोल रहे हैं बेटा, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कौन सी कंडीशन पे, इफ एंड ओनली
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। अगर उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0 आता है देन लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है, शो दैट द गिवन लाइन आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। आपको शो करना होता है कि बताइए कि दी हुई लाइन्स इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो देखिए, two lines intersect each other if and only if the shortest distance between the line is 0. Two lines intersect each other if and only if the shortest distance between them is 0. तो देखिए लाइन्स है बेटा आपको यहाँ पे दो गिवन r1 प्लस λ1 b1 r बार इक्वल टू a2 बार प्लस λ2 b2 इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। तो देखिए अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, a2 बार माइनस a1 बार। कौन सी कंडीशन अप्लाई होना चाहिए बेटा, देखिए यहाँ पे a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 क्रॉस b2 बार इक्वल टू 0। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। देखिए कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 क्रॉस b2। आपको जो वेक्टर ABC जो a और b आप लाइन पे से लोगे बेटा, दो लाइन की इक्वेशन रहेगी, वहां से आपको a1 बार a2 बार b1 बार b2 बार मिलेगा। तो वहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है, a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 क्रॉस b2 बार इक्वल टू 0। ये अगर इसका इंटू बेटा a2 बार माइनस a1 का माइनस इंटू b1 क्रॉस b2 का इसका बेटा इंटू आपको अगर इक्वल टू 0 मिलता है देन लाइन इज इंटरसेक्टिंग। अब बेटा ये जो लाइन की जो यहाँ पे इक्वेशन है वो आपको कौन से फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दी हुई है बेटा, वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जो लाइंस की इक्वेशन हो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। अब कार्टेशियन फॉर्म में देखिए बेटा किस तरीके से दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है आपको x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 इंटरसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली। अब देखिए बेटा यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में है और आपको बताना है, शो करना है कि द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर और कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। तो आप किस तरीके से करोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 फर्स्ट रो। सेकंड रो देखिए a1 b1 c1 और थर्ड रो a2 b2 c2। ये आप वैल्यू पुट करोगे, आपको इक्वेशन में जो है वैल्यू पुट दी हुई रहेंगी x1 y1 z1, x2 y2 z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये वैल्यू आपको गिवन रहेंगी, वहां से आपको ये वैल्यू डिटरमिनेंट में पुट करनी होगी। और आफ्टर सॉल्विंग डिटरमिनेंट वी गेट इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, द गिवन लाइन इंटरसेक्टिंग। If we get the value of determinant equal to 0, then we can say that the given line are intersecting to each other. If we cannot we can find the value of determinant but not equal to 0. We can find the value of determinant but the value of determinant is not equal to 0, then we can say that the given line not intersecting to each other, the given line is not intersecting to each other। इस तरीके से देखिए बेटा आपको वेक्टर फॉर्म में रहेंगी, कार्टेशियन फॉर्म में रहेंगी। यहाँ पे कंडीशन है, अगर वेक्टर फॉर्म में रहेंगी इंटरसेक्टिंग करेंगे तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन रहेंगी और वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगी तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये बेटा इक्वेशन से। और अगर ये सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे द गिवन लाइन आर इंटरसेक्टिंग। बेटा कल इस पे डिपेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे इंशाल्लाह।